INS Extremely Fearless Journalism. वाकिफ़ है इस वाक़े से जो कल इंसिडेंट पेश आया। हमारी फाइनेंस एंड प्लानिंग की मीटिंग होने जा रही थी शहर श्रीनगर की, जो एक बहुत इफ़ादियत रखती है तरक्की के लिहाज से, हर एक लिहाज से। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, हमारी मीटिंग शेर कश्मीर पार्क में होने जा रही थी, तो ये कमेटी 9 मेंबरों की है, इलेक्टेड मेंबर जो काउंसलर्स है हमारे शहर श्रीनगर के, उसमें हमारे 70 काउंसलरों से 9 मेंबर आए जो इस कमेटी में हैं। तो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, बेसिकली 4 मेंबरान आए थे, 5 लोगों ने बाइकआउट किया था। रीज़न आर बेटर नोन टू देम। तो कमिश्नर साहब वहाँ थे, वहाँ डिफरेंट चीज़ें उठी। हाँ, मैंने भी अटेंड किया, एज आई एम ए मेंबर ऑफ द सेड कमेटी, मैंने भी अटेंड की, लेकिन इस गर्ज से अटेंड की कि शहर के लिए काम हो, तरक्की हो, हमारे लोग सफ़र ना करें। बट अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ पे चीज़ें थी वो टोटली फज फंडिंग थी, टोटली इलीगलिटीज़ थी वहाँ पे, जिस चीज़ को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि मैं एक नौजवान हूँ, अपने कश्मीर के लिए उठा हूँ। हम अपने लोगों के पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। वी कांट गैम्बल विद द मनी ऑफ आवर पीपल। मैं आप लोगों को कुछ आप लोगों के सामने, आप बखूब वाकिफ़ है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, बड़े लोगों ने अपने घर बनाने के लिए कितनी लूट की। ये हमारे लोगों का खून है, सरमाया है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सरमाया लूटता चला जा रहा है। मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दूंगा जो आपको क्लू देंगे कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चल क्या रहा है और कल का इंसिडेंट हुआ क्या। बेसिकली मुहर्रम फंड है, नवासे रसूल है, उनको हमारी जान फिदा, लेकिन उनके लिए, उनके नाम पे हम सौदाबाजी करने नहीं देंगे। मुहर्रम फंड का मतलब है जो मुहर्रम के रिलेटेड काम हो। भाई साहब, मुहर्रम कब ख़त्म हो गया? मुहर्रम का महीना ख़त्म भी होने को है, काम अब स्टार्ट होने हैं। एंड मुहर्रम में जो काम होंगे वो इमाम बाड़ू, जलसो जुलूस, जहाँ से मजलिसें निकलेंगी, उनके रिलेटेड काम होगा, ना कि जनाजगाह रिपेयर होगा, ना कि कमिश्नर साहब के घर के सामने सड़कें और गली कोचे रिपेयर हो। मैंने उस बात पे उंगली उठाई। समर यूनिफॉर्म की बात करते हैं, पहले हमारा वो खाक रोब जो कोविड से लड़ रहा है उसके लिए मास्क नहीं है। विंटर इक़्तिदार पे है, समर यूनिफॉर्म की परचेज की बात हो रही थी, एंड वो समर यूनिफॉर्म जो हैंडलूम कॉरपोरेशन से खरीदने की बात हो रही थी, एंड जो हैंडलूम कॉरपोरेशन का अपना बोर्ड है, क्वालिटी चेक बोर्ड, उसने उस कॉन्ट्रैक्टर को ऑलरेडी बोला जो ये यूनिफॉर्म है ये सब स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म है। जो हैंडलूम कॉरपोरेशन है वो अपना यूनिफॉर्म जो है वो हैंडमेड बनाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो यूनिफॉर्म हाथ से नहीं मशीन से बनाई गई थी। और जो उसका कलर था, मुझे, आप लोग भी बखूब वाकिफ़ होंगे कि आप लोगों में से कभी किसी ने देखी है हमारा जो खाक रोब होता है, सैनिटेशन वर्कर होता है, उसको विद यूनिफॉर्म? आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी, वो खाली बिल्स पास करने के लिए। मैंने क्वेश्चन उठाया, अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर J&K को हैंडलूम बोर्ड ने बोला है कि ये सब स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म है, हम क्यों इसके लिए हाथ खड़ा करें? और जो मीटिंग थी एज पर एक्ट, देयर आर, व्हेन वी हैव टू एग्री ऑन एनीथिंग वी हैव टू शो द हैंड्स, राइज द हैंड्स। वैसा कुछ नहीं हो रहा था वहाँ पे। देयर शुड बी प्रॉपर रिकॉर्डिंग, वीडियोग्राफी होनी चाहिए। हमारा SMC का प्रॉपर पब्लिक इंफॉर्मेशन टीम है, पब्लिसिटी टीम है, कहाँ थे वो लोग? अगर वहाँ पे कुछ बंडलिंग नहीं होनी थी, कुछ फ्रॉड्स नहीं होनी थी, वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? एंड एक ड्रेन है, मैं आपको नाम दूंगा उसका, मेन जो इंसिडेंट हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ 30 mm डाई पाइप ड्रेन विद ओपन सीमेंट कंक्रीट ड्रेन मेन होल्स फ्रॉम CRPF कैंप अप टू ओवरफॉल नियर नीलम सिनेमा तो शहीदगंज। मैंने 4,12,000 की ड्रेन है। मैंने क्वेश्चन रेज किया, क्या भाई साहब इसका टेंडर हो चुका है? हमारे जो SC ड्रेनेज साहब है उनके मुंह से इनका नहीं, टेंडर नहीं हो चुका है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने FA साहब का, हाल ही में ज्वाइन किया है, बट एक नौजवान है, नौजवान सोच सकते, करप्शन को सपोर्ट नहीं, लेकिन उनको भी वहाँ साबोटाज किया गया। कमिश्नर साहब बोल रहे थे नहीं आप क्यों नहीं, इसको करना है, मैं इट्स माई, आई वोंट सपोर्ट करप्शन। तो आई वॉक आउट फ्रॉम द हाउस। व्हेन आई वॉक आउट फ्रॉम द हाउस, कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मिस्टर गजम्फर अली फॉलोड मी and suddenly he slapped me. I was confused, like how he slapped me. I'm a public representative. And on that note, मैंने उनसे क्वेश्चन किया, how you slapped me? उसके एक PSO साहब है with weapon थे, he tried to snatch me. ये थप्पड़ मेरे को नहीं था, ये पूरी हिंदुस्तान की जमहूरियत को थप्पड़ था।
और ये थप्पड़ मैंने खाया है, बिल्कुल खाया है, लेकिन बदजुनी और करप्शन के खिलाफ खाया है। मैं तो अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल 18 करोड़ रुपए की ड्रेन हमदानिया कॉलोनी को दी गई। मैंने क्वेश्चन रेज किया कि हम पार्ट वाइज कर सकते हैं। शहर में है, हमारा डाउनटाउन है, तरस रहे हैं वो लोग ड्रेन के लिए, उनके लिए भी तो ड्रेन दे। तो 18 करोड़ क्यों हम एक ही पार्ट में दे दें? अब देखिए, मैं आपको ये लिस्ट दे दूंगा अभी, इसमें खुमानी चौक के कितने काम रखे हैं इन्होंने। एंड अगर मुहर्रम था, मुहर्रम का काम मुहर्रम के पहले या ड्यूरिंग मुहर्रम होना चाहिए था, 10 मुहर्रम से पहले। अब क्या मुहर्रम के नाम पे आप लूट खसूट कर रहे हो? Then after I met, I'm highly thankful to our Chief Secretary B.V.R. Subramaniam. I met him at a secretariat. He assured me that there will be a proper inquiry and a strict action against the people who are involved in it. And एक और बात मैं आपको बोलूँगा, हमारा मकाई पॉइंट का कार पार्किंग लॉट है, that has been expired on 27th of July 2020. एंड कॉन्ट्रैक्ट में जो हाईएस्ट पेड बिल्डर था उसको पहले लिखा गया था कि कोई आपको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा टिल डेट। या आप कमिश्नर साहब से पूछिए कौन सी सौदाबाजी ने आपको मजबूर किया था आज तक उसको हैंड ओवर करने में, एंड किस साहब ने कितने खोखड़े पैसे पकड़े थे उसको एक्सटेंशन देने के लिए। भाई साहब, हमारा नौजवान है, उसने सफ़र किया। जब पॉलिसी बनेगी वो सबके लिए बननी चाहिए। हमारे 16 पार्किंग लॉट है, उनके लिए एक्सटेंशन बनाओ। एंड एक इंडिविजुअल म्युनिसिपल कमिश्नर कौन होता है हमारे स्टेट एक्सचेकर को लूट करने वाला? शहर में आप इलीगल बिल्डिंग्स देखो, हमारी फ्लड चैनल्स देखो। बेशक हम इलेक्शन लड़े, मैं नौजवान हूँ, अपने लोगों के लिए इलेक्शन लड़ा, लेकिन लूट खसूट को हम सपोर्ट करने वाले नहीं है। अगर आप देखोगे इसमें एक 63 वर्क नंबर है, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टीपीटी रखा गया है। जो फंड्स डाइवर्ट किए गए वो 14 फाइनेंस कमीशन से किए गए, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, उसके लिए एक प्रॉपर स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, स्वच्छ भारत मिशन। भाई साहब, आपने शहर में लूट की। मैंने रिसेंटली एक, आपको सबको पता होगा, एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक FIR फाइल किया IHHL के खिलाफ, वो MS सोशल वेलफेयर इंडिया, और उसमें हमारे JE और AEE साहब कुछ एक्यूज है। वो मैंने कंप्लेंट की थी। आप बोले शहर में कितने इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिंग्स बनी। मैं CAG से अपील करता हूँ, अगर आपने JK बैंक में ऑडिट किया, हमारे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी ऑडिट होना चाहिए। कमिश्नर साहब 2-2, 3-3 गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, क्या उनकी उतनी एंटाइटलमेंट है? कमिश्नर साहब 30 लाख रुपए की गाड़ी लेके घूमे, कमिश्नर साहब ब्लेरो लेके घूमे, 90 लाख का तेल जाता है कॉरपोरेशन का, वो लोगों का सरमाया है। क्या आपके लिए वो जो हमारा खाक रोब है, जो हमारा वॉरियर है, उसके लिए आपके पास मास्क नहीं है? और अपने ऐशो आराम के लिए आपके पास टिकट्स है। हमारे ऑफिसर है, हफ्ते में 5 बार वो दिल्ली आते जाते हैं, उनके रिश्तेदार जाते हैं, उनके लिए टिकट्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से पेड पाती है। हाँ जी बिल्कुल, मैं अपने म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से क्वेश्चन करूंगा। उनको 6 महीने हो चुके हैं, उन्होंने सिटी के लिए क्या किया? हमारी लाइट्स लगी 59,000 ऑन डॉक्यूमेंट लगी लाइट्स। आप लोग मुझे गिन के दीजिए, 59,000 क्या 50,000 लाइटें गिन के दीजिए। जहां 70 वाट लाइट लगनी थी, वहां 24 वाट की लाइट लगी। सब स्टैंडर्ड स्विच यूज किए गए। लाइट आज लगती है, 3 दिन के बाद लाइट बैठती है। अब जवाहर नगर देखो, अगर आपको लाइट्स इंस्टॉल देखनी होगी, आप डल के इंटर पेरिफेरीज में जाओ, कोई लाइट नहीं लगी है। INS. Extremely fearless journalism.